ये सारा ये पता नहीं अपनी क्या क्यूरियोसिटी है सारी चीज़ों पे जा करके देखने का। क्या है यहाँ पे? अच्छा यार, जिंदगी में अगर लेग एक्सरसाइज ठीक से करी होती ना तो इतना दिक्कत नहीं होता। दुनिया जहान की उल्टियाँ करने के बाद भी अब मैं अपने सक्सेस के इतने करीब आकर के हार नहीं मान सकता। आई गॉट गो। आई थिंक मेरे को लगता है कि अब हम पहुंच चुके हैं। वी आर एट द टॉप, सो वी आर गोइंग लाइक दैट। I have no idea what he's saying, but I personally feel like that is briefing about the cave to the people, and maybe अंदर से भी एक और रास्ता गया हुआ है, ये देखो। So guys, in the morning we got wake up and today we are heading towards the Hazrat Dawood, and I'm just hoping that we'll be having a good experience there because Indians have no idea about this location. Those people who are coming to the Samarkand have no idea about this location. Maybe we could be the first person who will be exploring this and will be like awareing the people about this location. And this is something which is a very historic location. I'll be telling you the details when I'll be reaching there, so stay tuned. Guys, actually ये जो है ना, ये एंट्री पॉइंट है हज़रत दाऊद की। अब आई कैन शो यू हियर। और एक्चुअली ये जो क्राउड यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो इसी चीज़ के लिए है। और मोस्टली यहाँ पे लोकल्स आते हैं या फिर आसपास के कंट्रीज़ के लोग आते हैं। इंडियंस आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट दिस प्लेस। तो आज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे एंड विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू यू। यार ये लैंडस्केप देखे आप, इस लैंडस्केप को देखें, मतलब इज़न्ट इट लाइक लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ये ऊपर की तरफ जाना है हज़रत दाऊद में। ये केव का जो ये रास्ता है, दिस इज़ द वे एंड वी आर गोइंग देयर। और ये एक्चुअली पैदल चल के ही जाना पड़ेगा क्योंकि हम अपना पर्सनल कार लेकर के आए थे। जैसे कि आपको पता है कि मतलब आई हैव अ फैमिली हियर इन उज़्बेकिस्तान, तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही आया था यहाँ पे। अब उसके बाद अपनी पर्सनल कार को तो हमने यहाँ पे पार्क कर दिया क्योंकि पर्सनल कार को लेकर के आप ऊपर नहीं जा सकते। अब इसके साथ यहाँ पे सीन ये है ना कि हमारे को वो लेना पड़ेगा अभी वहाँ से टैक्सी, लेकिन वी हैव प्रिफर्ड कि चलो हम वॉक करके ही जाएंगे। और ये सिटी यार माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये देखें एक दफ़ा। सो एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि हम वॉक करके जाएंगे, बट ये ड्राइवर ने बताया कि ये 1300 के ऑल्टीट्यूड पे है और 3 किलोमीटर तक का वॉक होगा और खड़ी चढ़ाई है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर अस। सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक द टैक्सी एंड पैदल जाना तो इसमें मतलब लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था कि इतना सारा रास्ता बंदा को पैदल चल के चला जाए। इवन वापस आना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट थिंक मतलब पूरे है 3 किलोमीटर वॉक करो फिर उसके बाद 1300 के ऑल्टीट्यूड पे चढ़ो। इट्स नॉट गोइंग टू बी द पॉसिबल थिंग। जो नेचुरल चीजें निकल के आती है उसको एक्टिंग बोलते हैं। सोचा नहीं था लेकिन इतना क्राउड होगा, बहुत ज्यादा क्राउड। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जो ये क्राउड है ना बेसिकली ये लोकल्स का ही है या फिर मतलब ये आसपास के लोग है, फॉरेनर का भी है। मेरे को अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट एक भी इंडियन नहीं दिखा यहाँ पे। इंडियंस तो नहीं है एक भी, इंडियंस खाली हम दोनों दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग। वो भी हम अपने उज़्बेकी फैमिली के साथ आए, नहीं तो हमें भी नहीं पता होता। ये तो एक्चुअली फिर अभी नहीं बता दिया ना, तो उसके बाद ही अपने को आइडिया लग गया। घुमाओ उज़्बेक फैमिली, उज़्बेक फैमिली से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा था कि ये लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, बट ये ऊपर तो लेके गए ही नहीं, ये सिर्फ करीब तक ला करके छोड़ दिया। बाकी ऊपर हमें बहुत पैदल चलते जाना है। और ऊपर पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा, कोई छोटी मोटी हाइट नहीं है। 1300 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे है ये, मतलब इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वॉक मैन। मैंने सुना है कि अजमेर शरीफ में जो दरगाह है ना भाई, वहाँ पे ना वो तारागढ़ का कोई पहाड़ है, वो तो बहुत करीब पे है तारागढ़ का पहाड़। लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे ले जाने के लिए भी मतलब
गाड़ियों वाड़ियों का इंतजाम रहता है। तारागढ़ पहाड़ पे तो ऊपर तक गाड़ियाँ जाती है, पर यहाँ पर ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती है। आप लोग गेट देख सकते हो, कैमरा फ्लिप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो गाइस एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हजरत दाऊद का एंट्रेंस है, ठीक है। ये उसका दरवाज़ा है और ये एक्चुअली आप देख सकते हैं हजरत दाऊद। So guys, it's going to be a very long walk and we'll see like what we can do in that. ये वाला फ्रूट अगर आप देख रहे हो ना, तो बेसिकली ये वाला फ्रूट, ये जो पेड़ है ना, अपने घर के पास भी है, तो हम वहाँ से इसको तोड़ कर खाते पीते रहते हैं। ये तो यार गेट से निकलते साथ अभी से थक गया। ये थोड़ा सा एलिवेशन पे ये हाल है, इसका एलिवेशन इतना ज़्यादा है। आई डोंट नो हाउ आई विल बी रीचिंग देयर, बट इंशाल्लाह we'll try to manage to be in there. खा सकते हैं। What is this? टूथ? हाँ, इंडिया की जो मैं बात बोल रहा था ना, इंडिया में ये तो मेरे को बेरीज लग रहे हैं। पर तू किधर जा रहा है भाई? इस तरह से नीचे तोड़ते। बेरीज है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। यहाँ पर इस तरह कुछ होती है और इंडिया में पता नहीं किस तरह होती है। सही है ना। थिंक ये नीचे ना कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोगों का खाना पीना चल रहा है। तो जब हम भी वापस आएंगे तो विल सी कि यहाँ पे क्या है नहीं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे नीचे ही पास में ही गेट है। बस हम अब एलिवेशन की तरफ जा रहे हैं। यार अभी से थकावट होने लगी है। अभी भी मेरे ख्याल में ना हम 100 मीटर्स या 200 मीटर्स के आसपास ही आए होंगे। अभी तो लंबी चढ़ाई बाकी है। हाँ, ये यहाँ पे आई थिंक थोड़ी मार्केट वगैरह लगी हुई है, नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह सारा कुछ है। पीपल आर ईटिंग फूड एंड वेयर वी सपोज्ड टू गो। केव का रास्ता कहाँ से? ऊपर की तरफ है, इधर है सीधा। सो गाइस, अगर आप ये ऊपर की तरफ क्राउड देख पा रहे हैं तो इस तरह से देखें कि फ़िलहाल तो हमने इधर जाना है। इसके बाद पता नहीं ऊपर भी और जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, मतलब आई हैव नो आइडिया। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक तो दिख रहा है कि अपने को यहाँ तक जाना है। ये है क्राउड और ये है एक्चुअल डिस्टेंस। जूम इन करने पे ऐसा लगता होगा कि यार हम बड़े करीब खड़े हैं, लेकिन नहीं, दिस इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस, वी गॉट टू गो देयर। यार संडे का दिन है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है एंड आई सीरियसली हैव नो आइडिया कि कितना तकलीफ़ होगा इसको चढ़ने में, क्लाइंब करने में, बट वी हैव टू बी देयर एंड लेट्स गो साइड एंड दिस साइड ऑल्सो, बट वी हैव टू गो देयर ओनली। अब ये जंगली कौन से पहाड़ पे चढ़ गए? ये क्या कर रहे हैं इधर? किधर किधर से चढ़े हो गए? वो कहाँ से पहुँच गए वहाँ पे? वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये किधर से पहुँच गए। अबे वो कैसे चले गए भाई? उनको देखे, ये कैसे चले गए यहाँ पे? तो ऐसे नॉर्मली तो दिख भी नहीं रहे, फुल जूम इन करने के बाद दिख रहे हैं ये लोग। यार जिंदगी में अगर लेग एक्सरसाइज ठीक से करी होती ना तो आज तो इतना दिक्कत नहीं होता। बट आज 100% घर जाके भाई 2 दिन के लिए उठना नहीं। चढ़ाई देखे कितनी खड़ी चढ़ाई है। इतनी खड़ी चढ़ाई है। आंटी को किसने बोला था इधर आने के लिए? यार अभी वापस से इधर तक चलना, ठीक है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जितना रास्ता अपन चढ़ के आए सेम उतना ही रास्ता और ऊपर जाना है। यार क्या ज़लालत है, अल्लाह की कसम। तो एक्चुअली यार अब हम यहाँ पे चलते चलते एक ब्रेक ले लिए हैं, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा एक ही बार में इस तरह से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाए। तो वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक और ये हमारा ग्रुप इधर ही बैठा है, मैं दिखाता हूँ। और मज़ा आ रहा है? अभी पता चलेगा रात को। रात को पता चलेगा? अभी नहीं, रात को चलेगा।
सही है यार, ये मस्त है, ये मस्त है, इसको थकावट नहीं हो रही है। ये है व्यू एक्चुअली, ये है व्यू माशाल्लाह, खूबसूरत हवाएं भी चल रही है फिलहाल, लेकिन थकावट यार हद से ज़्यादा हो गया। सो एक्चुअली आई वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम देयर, काफ़ी सारी उल्टियाँ भी कर दी यहाँ पे, क्योंकि लास्ट नाइट ही मेरा तबीयत ठीक नहीं था, और उसके बाद मतलब इस तरह से आना और इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ना, तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। बट देयर इज़ एन अंकल यहाँ पे है, उन्होंने मेरे को सीरियसली बहुत हेल्प करी है। दुनिया जहान की उल्टियाँ करने के बाद भी अब मैं अपने सक्सेस के इतने करीब आकर के हार नहीं मान सकता। आई गॉट टू गो एंड आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग इंशाल्लाह। आई थिंक मेरे को लगता है कि अब हम पहुँच चुके हैं, वी आर एट द टॉप, और अब चलते हैं केव की तरफ एंड लेट्स सी मेरे टीममेट्स का है, उनको भी ढूंढता है, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं तो मैं उनको कॉल नहीं कर सकता, ऐसे ही ढूंढते इनको कि ये कहाँ पे है। ये देखो यार, ये कितनी खड़ी चढ़ाई है और उतर है, और यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि ये किस बात का जंग चालू है। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़, हल्लम चिल्ला का भी आवाज़ें आ रही है। चलो पहुँच कर देखते हैं कि क्या है। यार ये क्राउड और शोर आप सुन सकते हैं, उसके बाद से ये हालत है। और हमने तो यार VIP एंट्री के लिए इसको 50,000 सोन भी दिए, उसके बाद यहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली ये एंट्री है, इसमें पीछे का क्राउड आई थिंक क्या क्राउड है, टू मच। ये केव की एंट्री छोटी सी पतली सी, लेट्स गो। We are going like that. हाँ फाइनली केव में एंट्री हो गई, हज़रत दाऊद, एंड दिस इज लाइक अ वेरी हिस्टोरिक। I have no idea what he's saying, but I personally feel like that he's briefing about the cave to the people, and maybe he's speaking in their own language. We'll be later telling in the vlog. एक्चुअली ये जो केव है ना दाऊद अलैहिस्सलाम का, तो यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि कुछ लेजेंड्स की सेइंग है और अरब सेइंग भी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आकर के अकोमोडेट किया था अपने आप को, और जो दुश्मन दीन थे उनसे बचने के लिए, और उनके साथ साथ एक जूइश किंग भी था जिनके साथ ये लोग उन्होंने यहाँ पे पनाह लिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक लेजेंड अरब सेइंग भी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को पत्थरों को मूव करने का भी अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत अदा करा था। तो इसी तरह से आप अगर इस केव के अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि फिंगर्स के साथ ही मतलब बहुत तरह से ना इन पत्थरों को मूव करा गया है। इसी तरह से ये केव है, बेसिकली आप जाए और इसको देखें, एक्सप्लोर करें, दिस इज समथिंग न्यू। और हम दो आई थिंक अपने को लगता है कि हम दो ही इंडियन थे यहाँ पे, अपने अलावा मतलब वी हैवंट सीन एनी इंडियन देयर। बाय द वे यू शुड विजिट एंड यू शुड सी वन टाइम, दिस प्लेस इज ऑसम, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसाइड केव आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वेरी ग्रेट। ये इसके बाद की एंट्री है, दिस इज द केव, और ये है लैंडस्केप व्हिच यू कैन सी।
ये एक्चुअली हज़रत दाऊद की एंट्रेंस है। एंड वी गॉट गो ऑल द वे अप। सो हम वहाँ पे एक न्यूट्रल ग्राउंड पे पहुँचेंगे, उसके बाद अपने को फिर नीचे जाना है। तो ये एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं हज़रत दाऊद के केव के इस्तखाना में। देखते हैं व्हाट इज़ इनसाइड ऑफ इट। ठंडी है भाई।